नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल के इस वीडियो में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 अगस्त से 8 अगस्त के बीच चंद्रमा धनु से मीन राशि तक गोचर करेगा। 1 अगस्त को राशि बदले हुए बुध और शुक्र का इस सप्ताह सभी राशियों को प्रभावित करेंगे। तो आइए जान लेते हैं इस सप्ताह किन किन राशियों का राशिफल क्या क्या रहेगा। बात करें मेष राशि के जातकों की, तो ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ग्रह स्थितियां ऐसी बन रही हैं कि धन का आगमन होगा, लेकिन खर्च भी बढ़ेगा। जो आपके प्रयास चल रहे हैं उसमें पूरी तरह से सफलता न मिलने के कारण कुछ तनाव महसूस करेंगे, लेकिन परिस्थितियां आपके पक्ष में कार्य कर रही हैं। आपको कुछ दिन धैर्य बनाकर रखने की ज़रूरत है। व्यावसायिक क्षेत्र में जो भी परिश्रम आपने किया है, अब उसका फल आपको मिलने जा रहा है। कार्यस्थल पर माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। जिस नए काम की योजना बना रहे थे वो काम भी पूरा होगा। पारिवारिक जीवन बहुत ही मधुर रहेगा। स्वास्थ्य में थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। बदहजमी, गैस जैसी परेशानी महसूस होगी तो खान पान का ध्यान रखें। वृषभ राशि के जातक अपनी सकारात्मक ऊर्जा के कारण कार्य क्षेत्र में नए नए मानक स्थापित करेंगे। कोई महत्वपूर्ण मित्र या सहयोगी आपको नए अनुबंध दिला सकता है, लेकिन धन संबंधी कार्यों को आपको बहुत सावधानी से करना है, क्योंकि आपकी किसी छोटी सी गलती से बड़ा नुकसान हो सकता है। संतान को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी। व्यावसायिक क्षेत्र में अगर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो कोई नई डील होने की संभावनाएं हैं। पारिवारिक संबंध ठीक रहेंगे। ज़्यादा दौड़ धूप करनी पड़ेगी, इसलिए पैर में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए बीच बीच में आराम करें। मिथुन राशि के जातकों का भाग्य साथ दे रहा है। आप जो भी निर्णय लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। अगर किसी पॉलिसी वगैरह पर पैसा लगाने की सोच रहे हैं तो तुरंत लगा दीजिए, परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। लेकिन किसी बाहरी व्यक्ति का हस्तक्षेप आपके घर और व्यवसाय दोनों ही जगह पर कुछ गलतफहमियां उत्पन्न कर सकता है। भाइयों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं, इसलिए किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े से, वहम से बचें और घर के बुजुर्गों की सलाह पर अमल करें। अपने बॉस या अपने सीनियर से संबंध बना करके रखें, क्योंकि आपको फ़ायदा भी उन्हीं से मिलेगा। कोई सरकारी टेंडर या कोई अनुबंध मिल सकता है। जीवन साथी के साथ मतभेद हो सकता है, इसलिए ध्यान से रहें। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। बीच बीच में आराम लें और विचारों को पॉजिटिव रखें। कर्क राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही सकारात्मक रहेगा। आपको धन संबंधी कुछ नई उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, इसलिए सप्ताह की शुरुआत में ही अपने महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने की रूपरेखा बना लीजिए। नज़दीकी मित्रों के समय बीतेगा। मुलाकात यादगार रहेगी, लेकिन दोस्तों के साथ समय बिताते समय खर्चों का भी ध्यान रखें और साथ ही साथ अपने कार्यों को समय से पूरा करें। लापरवाही या असावधानी आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। व्यवसाय मध्यम रहेगा, लेकिन धन आगमन के मार्ग बनेंगे और घर परिवार के सदस्यों के लिए आप कुछ उपहार खरीद सकते हैं। इससे घर का वातावरण बेहतर रहेगा। स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक रहेगा। ठंडी चीज़ों का सेवन करने से बचें। सिंह राशि के जातकों को धन संबंधी कोई असुविधा होगी, कुछ परेशानी आ सकती है, लेकिन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी आंतरिक शक्तियों को दोबारा समेटिए, निकट भविष्य में सब ठीक हो जाएगा।
चचेरे भाई बहनों से किसी प्रकार का विवाद हो सकता है, ये विवाद पैसे संबंधी होगा। लेकिन आप अगर शांत रहेंगे और किसी से नहीं मिलेंगे तो आपकी परेशानियां अपने आप दूर हो जाएंगी। व्यवसाय के संबंध में जो काम आप वर्तमान में कर रहे हैं उसी पर ध्यान केंद्रित रखें, कोई नया काम शुरू ना करें। स्वास्थ्य, थोड़ा सा मानसिक तनाव और चिंता रहेगी, इसलिए धन संबंधी कोई निर्णय फिलहाल ना लें। योग और ध्यान सहारा लें, स्वास्थ्य ठीक रहेगा। कन्या राशि के जातकों को किसी प्रॉपर्टी का लाभ होने की पूरी संभावना बन रही है, इसलिए सारा ध्यान इसी काम पर एकाग्र करें। दूसरी बात यह भी है कि आप आराम और मनोरंजन के मूड में हैं और आपको कोई यात्रा भी करनी पड़ सकती है। लेकिन अगर सोचने में ज़्यादा समय लगाएंगे तो कोई अच्छी डील आपके हाथ से निकल सकती हैं। चूँकि परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, इसलिए इसका फ़ायदा उठाएं। व्यवसाय आपका ठीक रहेगा, कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। और नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी मान सम्मान मिलेगा, कार्यस्थल पर आपको पूरा सहयोग मिलेगा। स्वास्थ्य जो है, थोड़ा खांसी जुकाम जैसी परेशानी हो सकती है, किसी प्रकार के इन्फेक्शन से बचें। पारिवारिक जीवन आपका मधुर रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में बहुत बड़ी सफलता मिलेगी, मन आपका प्रसन्न रहेगा। कहीं रुका हुआ धन या उधार दिया हुआ धन मिल सकता है, इसलिए इसके लिए आप प्रयास करें। भविष्य संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें, यही उपयुक्त समय है। लेकिन एक चीज़ दिक्कत आएगी कि अगर आप किसी कार्य को काफ़ी समय से करने के लिए प्रयासरत थे तो उसमें किसी प्रकार की कोई बाधा आ सकती है, जिससे आपका मन खिन्न रहेगा। लेकिन परेशान ना हो, पुनः विचार करें और सफलता मिलेगी। व्यवसाय और कारोबार संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए उत्तम समय है। जिस कार्य को शुरू करने का प्लान कर रहे हैं वो आपको सफलता देगा। अगर अविवाहित हैं तो अच्छे रिश्ते आ सकते हैं और बात भी बन सकते हैं, इसलिए अगर कोई रिश्ता आए तो उसे गंभीरता से लें। और मानसिक चिंता और तनाव कम होने से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वृश्चिक राशि के जातकों को कोई महत्वपूर्ण शुभ समाचार मिलेगा, जिससे उनके मन में प्रसन्नता रहेगी और आपने जो भी काम किया है उसका रिजल्ट इस महीने सबसे ज़्यादा मिलने वाला है। लेकिन घर में वाद विवाद जैसे हालात बनने के आसार बन रहे हैं और ये प्रॉपर्टी संबंधी विवाद हो सकता है। पैसे का अनावश्यक खर्च भी हो सकता है, इसलिए ध्यान रखें कि पारिवारिक समस्याओं का असर आपके व्यावसायिक स्थल पर भी पड़ेगा। बेहतर होगा कि कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय फिलहाल स्थगित रखें और जो काम चल रहे हैं उसी पर ध्यान दें। पारिवारिक समस्याएं रहेंगी, इसलिए बेहतर यह है कि एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप ना करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धनु राशि के जातकों की जो ग्रह स्थिति है वो आपको काम करने के अवसर प्रदान कर रही है। ये समय घर से बाहर निकलकर काम में ध्यान देने का है। आलस्य की वजह से अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो आपकी कुछ उपलब्धियां आपसे दूर हो सकती हैं, इसलिए अपने अधूरे कार्यों को पूरा करने में समय लगाएं। घर में जो सुधार करने हो उस पर विचार करें। व्यवसाय के मामले में अपने सहयोगियों पर कोई निर्णय न छोड़कर खुद ही हर कार्य को करें, क्योंकि कार्य क्षेत्र में किसी की भी सलाह आपके लिए नुकसानदायक होगी। क्रोध पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा। आपको अपने स्वभाव पर नियंत्रण रखना होगा। स्वास्थ्य उत्तम है। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के लिए ये समय बहुत ही सकारात्मक है। आप अपनी योजनाओं में जो परिवर्तन ला रहे हैं वो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। आपके सभी कार्य समय पर पूर्ण होंगे, लेकिन धन संबंधी कोई निर्णय लेने से पहले विचार कर लें। विद्यार्थी लोग अपने स्वभाव में गुस्सा और कभी चिड़चिड़ापन महसूस करेंगे, जिसका प्रभाव उनकी पढ़ाई पर पड़ सकता है। साझेदारी संबंधी एक व्यवसाय में सतर्क रहें। सारी व्यवस्था आपको ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके पार्टनर या सहयोगी को आराम की ज़रूरत है। भाग्य आपका साथ दे रहा है। स्वास्थ्य की बात करें तो
किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए समय से उसका इलाज करा लें और पारिवारिक जीवन जो है वो सामान्य रहेगा। कुंभ राशि के जातकों को इस समय अपने स्वयं के ऊपर विशेष ध्यान देना होगा। इससे आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा और अन्य क्षेत्रों में भी आपको उन्नति प्राप्त होगी। समय आपके पक्ष में है। आप अपनी प्रभावशाली वाणी द्वारा परिस्थितियों को ज़्यादा से ज़्यादा अपने पक्ष में करने में सफल होंगे। लेकिन कभी कभी आपका अत्यधिक स्वार्थी हो जाना मित्रों से संबंध बिगाड़ सकता है। किसी यात्रा में या घूमने फिरने से बचें। कोई लाभ नहीं होगा बल्कि आपका समय नष्ट होगा। और कार्यस्थल पर सामान्य रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। ध्यान से काम करें। पति पत्नी के संबंधों में मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य में थोड़ी आलस्य की स्थिति रहेगी और आराम करने का मन ज़्यादा होगा। मीन राशि के जातकों के लिए ये सप्ताह बहुत अच्छा रहेगा। मीन राशि के स्वामी बृहस्पति आपके लिए लाभदायक परिस्थितियां तैयार कर रहे हैं। परिस्थिति बस कार्यों में आ गई दिक्कतों में अब राहत मिलेगी। कोई पॉलिसी वगैरह मैच्योर होने से आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। लेकिन अपनी मर्जी न करके और अपनी बात पर ज़्यादा अड़ जाने से आपके कुछ निर्णय उलझ सकते हैं और साथ ही किसी प्रकार के मतभेद को भी टालना होगा। शेयर मार्केट में आपको लाभ मिलेगा। सरकारी कार्यों में रुकावट आ सकती है लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं हो रहे। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहेगा लेकिन आप अगर अधिक सोचते हैं तो आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार उत्पन्न हो सकते हैं। तो ये था सभी 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।